जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप लोगों का आपके अपने परिवार शर्मा जी ट्रेडर में। सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हैं और आज की जो ट्रेडिंग रही वो आप लोगों की कैसी रही, पेपर ट्रेड आप लोगों की कैसी गई। उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने आज मार्केट में एक अच्छा मूव पकड़ा होगा। जो मैंने टेलीग्राम पर अपना स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर किया था वो उन सारी चीजों को आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि मैं जो भी अपनी जैकपॉट ट्रेड देता हूं वीडियोस के माध्यम से, एक बार फिर से मैं बता दूं, जो 2:10 के आसपास की जो एंट्री में बताता हूं 2:10 के बाद की, वो मेरी थ्योरी क्या होती है, वो मेरी थ्योरी होती है फिफ्थ थ्योरी पर आधारित और प्राइस एक्शन पर आधारित। इन दोनों को कंबाइन करके हम आपको जैकपॉट ट्रेड बताते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरी जैकपॉट ट्रेड, पेपर ट्रेड जो है वो सही ही हो, लेकिन एक्यूरेसी मेरी 90% से लेकर के 80% के बीच में रहती है, ये मैं जरूर कह सकता हूं। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी एनालाइज करके मैं जैकपॉट ट्रेड आप लोगों के लिए वीडियोस में निकालता हूं वो इन थ्योरी पर आधारित होती है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग सीख सको और सीख कर खुद ट्रेड कर सको। किसी के भरोसे ना रहो भाई, कब तक दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे। मैंने आपको कई बार बोला है, अगर आप किसी के टेलीग्राम को फॉलो करते हो, इवन मेरे टेलीग्राम पर ही आप पेपर ट्रेड अगर करते हो, लर्निंग करते हो, तो आप या तो टेलीग्राम से लर्निंग कर लो या फिर यहां से लर्निंग कर लो। दो कंडीशन है, जब दोनों लर्निंग सेम हो तब आप लोग पेपर ट्रेड कर सकते हो। पहली कंडीशन, अगर दोनों कोई अलग बता रहा है और कोई अलग बता रहा है तो उस समय आप अपने अकॉर्डिंग जाइए या फिर न्यूट्रल रहिए। ठीक है, जब दोनों सेम हो तब आप एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि हम लर्न करा सके और ज्यादा से ज्यादा आपको खुद कैपेबल बना सके उस ट्रेड के लिए, उस मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए जिस मार्केट में आप लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हो कि हम भी सीख जाएं। चीजों को समझिए, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, बस आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए, वो सीखने का जज्बा होना चाहिए जिससे आप लोग सीख सको। ठीक है, तो निफ्टी बैंक के बारे में आज हम बात करेंगे और वो कौन सा प्रीमियम है जो 20 रुपए से सीधे 100 रुपए और 200 रुपए तक जा सकता है। इन सब के बारे में बहुत बेहतर तरीके से हम बात करेंगे, टाइमिंग भी बताएंगे, किस जगह पर आपको एंटर करना है ये भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको एक एक चीज बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। कल है 25 मई और कल आपकी एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी वो 1 जून की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 25 मई की जो एक्सपायरी है वो जबरदस्त एक्सपायरी होगी। अब देखिए 51 आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके बाद जबरदस्त जो राइटिंग दिख रही है वो 81 दिख रही है। अगर हम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों को कंपेयर करते हैं, मेरी बात को गौर से समझिएगा, तो मार्केट में कॉल राइटिंग हमारी ज्यादा है, पुट राइटिंग हमारी कम है। अब अगर कॉल और पुट की अगर हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो 70% तक चांसेस क्या है, 70% तक चांसेस हैं कि मार्केट डाउन साइड में ट्रेड कर सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज हम आपको बता दें, मार्केट का सबसे जबरदस्त जो आपका सपोर्ट है वो 43,500 है और 81 की राइटिंग ओआई डेटा यहां पर दिखा रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस 44,000 है। चूंकि कल ही इसकी एक्सपायरी है इसलिए हम बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर नहीं निकालेंगे, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से चलेंगे और कॉल राइटिंग पुट राइटिंग को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। याद रहे, हम प्रतिदिन 3 चीजों को ऑप्शन चेन में डिस्कस करते हैं, एक बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर, दूसरा कॉल और पुट को कंपेयर करते हैं कि किसका परसेंटेज ज्यादा है, उसके बाद जो आपका थर्ड है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है। 3 चीजें हम डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है तो मार्केट के चांसेस हैं 43,000 तक विजिट करने के, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंग। अब हम आपको यहां पर बताते हैं कि आखिर मार्केट का रुख क्या है, मार्केट को आप लोग और कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो चार्ट पर।
तो अगर आप लोग दोनों चीजों को देखोगे तो एक जबरदस्त रोल यहाँ पर आपको दिख रहा है। वो जबरदस्त रोल क्या है? सबसे पहले तो मार्केट ने क्या किया है, ये अपना एक स्टेबिलिटी यहां पर दिखा दी है, मतलब मार्केट इस जगह पर आकर सस्टेन कर चुकी है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो ये डिसाइड करेगा कि मार्केट इसके नीचे विजिट करती है कि नहीं करती है। अगर मार्केट इसके नीचे विजिट करती है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीजें ये हैं कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ये बोल रहा है कि मार्केट इस लेवल तक जरूर आ सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे विजिट करती है तो जैसा कि आपको पता ही है 43,000 पर जबरदस्त कॉल राइटिंग बनी हुई है। तो हम लेवल्स को ओपन करते हैं, देन हम आपको चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहां पर देखते हैं, याद रहे हम यहां पर फिफ्थ थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। अगर हम यहां पर फिफ्थ थ्योरी लगाते हैं, इसको हाई मानते हैं, इसको लो मानते हैं, जो मैंने आज आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था वो 78% से ही प्रोवाइड किया था। मार्केट ने एग्जैक्ट 44,011 से या फिर 13 से एग्जैक्टली इसी पॉइंट से डाउन साइड में मूवमेंट किया है। और अगर आप लोग नजर डालोगे तो एक जबरदस्त मूवमेंट किया है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि 725 तक मार्केट विजिट कर सकती है अगर मार्केट इस जगह से मुड़ जाती है तो। उसके बाद सबसे बड़ी चीज सोने पे सुहागा ये हो गया कि मार्केट ने ये जो दो कैंडल बनी थी ये एक जबरदस्त कैंडल थी। मार्केट अगर इन दोनों कैंडल के लो और हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट जिस भी साइड में ब्रेक करेगी एक जबरदस्त मूवमेंट देगी। ये मूवमेंट हमें ये बताता है। दूसरी चीज, एक चीज और, यहां पर 43,900 के लेवल को इसने क्रॉस किया है, क्रॉस करते ही नीचे आई है। कारण सिर्फ इतना था, मैंने आपको बोला था 43,955 के नीचे जब तक मार्केट रहेगी मैं पूरी तरीके से बियरिश रहूंगा। मैं सी के साइड में 44,000 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, 44,000 से लेकर के और 44,200 इसके बीच में अगर मार्केट रहती है तो मेरी कोई ट्रेड एक्टिव नहीं रहेगी। मैं पिछले 7-8 दिनों से यही चिल्ला रहा हूं जब से मार्केट इस रेंज में घूम रही है। मैं सी के साइड में किसी भी तरीके से नहीं जाऊंगा। अगर मार्केट में मुझे कोई बेहतरीन एसएल मिलता है प्रीमियम पर तो मैं इसके बीच में पी के साइड में ही जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर 44,200 को मार्केट क्रॉस कर देती है, 15 मिनट तक ऊपर सस्टेन कर जाती है और हमें वाई डेटा पुट राइटिंग में ज्यादा दिखती है तो डेफिनेटली हम सी के साइड में जाएंगे। 300 से 400 पॉइंट के मूवमेंट की हम कामना भी करेंगे और संभावनाएं भी बनेंगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आपको सिखाया जा सके। जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप निगेटिव कमेंट करोगे तो जरूरी नहीं है कि हम आपके किसी कमेंट को नहीं देखते हैं, देखते हैं, सभी के कमेंट देखते हैं। लेकिन अगर आप लोग निगेटिव कमेंट करोगे, किसी को ये सोचोगे कि ये अच्छा नहीं बता रहा है, वो अच्छा नहीं बता रहा है, तो भाई भटकते रहोगे। शेयर मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जिस दिन आपने पोजीशन साइजिंग को बेहतर तरीके से फॉलो कर लिया, कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीख लिया, कैलकुलेशन बेस आपने ट्रेडिंग करना सीख लिया, इन तीनों चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया, रूल को बेहतर तरीके से फॉलो किया, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ चीजों को आप लोग अगर सीख जाते हो तो डेफिनेटली एक बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, मैं जो भी चीजें बता रहा हूं सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूं। यहां पर मैं ना तो सेबी रजिस्टर्ड हूं ना ही आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैंने आपसे कई बार बोला है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर अगर हम इसको रखते हैं, ये लो मान लेते हैं। देखिए मेरा वीडियो इसलिए भी थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि मैं चीजों को आपके सामने शेयर करने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसको मैं लो मान लेता हूं, इसको हाई मानता हूं, यहां पर मेरा ये लो बनेगा। तो देखिए मार्केट जो है 61% पर आकर रुक गई है। तो मार्केट 78% से, ये जो आपका लेवल है यही तो बता रहा है कि मार्केट में ये इसका एक सपोर्ट बन रहा है और फिफ्थ थ्योरी का भी यही सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट यहां से मुड़ सकती है, ये संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लेवल को नोट कर लीजिए, देन हम जैकपॉट रेट के बारे में बताते हैं, देन हम वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, अगर मार्केट 43,630 के ऊपर है, आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन लगा लेनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट 630 और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो आपका पहला टारगेट होगा 44,150। ठीक है,
ये आपका सेकंड टारगेट होगा, याद रहे ये आपका सेकंड टारगेट होगा। इसके पहले का जो टारगेट होगा, जो आज हमारा रेजिस्टेंस था, वो टारगेट होगा 43,950। ये इसका टारगेट होगा। याद रहे ये दोनों टारगेट मोस्ट इंपोर्टेंट और क्रिटिकल टारगेट है, इन दोनों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो 950 और 44,150, देन 44,500, ये इसका टारगेट होगा अपसाइड का। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो मार्केट का पहला टारगेट होगा 43,340, इसका पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा 43,110, इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। और लास्ट टारगेट होगा 43,000, 43,000 इसका लास्ट टारगेट होगा। ये टारगेट मुझे देखने को मिल सकते हैं। याद रहे अगर मार्केट 43,000 के नीचे चली जाती है, कंडीशन मैं सभी लेकर चलूंगा, अगर मार्केट इसके नीचे चली जाती है तो आपकी कोई भी अगर 43,000 के नीचे ट्रेड बन रही है, ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी, तो जैकपॉट ट्रेड पी के साइड में ही बनेगी। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये तो बात हो गई कि मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है, मेरे कल के लेवल्स क्या होंगे पेपर ट्रेड के लिए, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी जैकपॉट ट्रेड बनेगी। माई स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको वेट करना है 2:10 का, ठीक है, 2:10 का वेट करना है और आप लोगों को 20 रुपए से 15 रुपए वाला प्रीमियम लेना है, ठीक है, 15 से 20 रुपए वाला प्रीमियम लेना है। टारगेट क्या होंगे, 34 होगा, 48 होगा, देन आपका 78 होगा और फोर्थ टारगेट 128। ये इसके टारगेट होंगे। क्लियर हो गया। अब याद रहे आप लोग अगर ये कहोगे सर पहला हिट हुआ, दूसरा नहीं हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा नहीं हुआ, इसके बाद चौथा नहीं हुआ, तो भैया इसमें से कोई भी एक टारगेट हिट हो सकता है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सीधा बोलता हूं भाई। देखिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं चीजों को लेकर चलता हूं और आपका रिस्क कम हो इसलिए आप पोजीशन साइजिंग पर ध्यान दीजिए और कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखिए। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो 3 दिन 4 दिन कमाओगे, एक दिन में सब दे दोगे। ये चीजें आप लोग याद करके चलिए और इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करिए। ये सब कुछ मैं सीखने के उद्देश्य से बता रहा हूं, मैं आपसे थोड़े ना कह रहा हूं कि आप इस पर ट्रेड करिए। सीखने के प्रयास से आप पेपर ट्रेड करिए, सिंपल सी बात है। तो अब आपको करना क्या है, पी कब लेना है, याद रहे मैं आपको बता दूं, ये आपका एक टॉप बन गया है। दूसरा टॉप अगर इस जगह पर बनता है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, अगर मार्केट इस बॉक्स में मिलती है, अगर मार्केट इस बॉक्स में मिलती है या फिर इस लेवल पर मिलती है, जैसे मैं आपको एक रेंज दे देता हूं कि मार्केट अगर इसके बीच में मिलती है तो आपका पी चलेगा। जैसे देखिए मार्केट अगर 44,000 से लेकर के और 44,150 के बीच में है तो आपका पी ट्रेड चलेगा, ठीक है। 2:10 पर वो पी लेना है पेपर ट्रेड पर जो 20 से 15 के बीच में हो, टारगेट सेम रहेंगे, ये आपका पी चलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट 43,450 के नीचे है, ठीक है, 450, चूंकि ये लेवल है, इस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। याद रहे अगर मार्केट इसके नीचे है और 500 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 500 के नीचे होनी चाहिए और 470 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 450 या फिर 470, ठीक है, 450 या फिर 470 इसके नीचे ही होनी चाहिए तो भी आपकी पी ही चलेगी। क्लियर हो गई बातें, यहां पर आपकी पी चलेंगी। अब मैं बात करूंगा सी के बारे में। पी आपको क्लियर हो गया है, आप लोगों ने पेपर ट्रेड के लिए कॉपी और पेन लेकर आप बैठे ही होंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि सी कहां से चलेगा। तो सी के लिए आपको हम बता दें कि मार्केट अगर, सिंपल सी बात है, सी आपका चलेगा अगर मार्केट 44,200 के ऊपर निकल जाती है, ठीक है, 200 के ऊपर 210 के बाद अगर ट्रेड करती है और ये किसके ऊपर होनी चाहिए, 44,200 के ऊपर ही अगर ये ट्रेड करेगी तो हमारा सी बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको यहां पर हम बता दें कि अगर मार्केट 43,650 के ऊपर, 650 से लेकर के 680 के ऊपर ट्रेड करती है तो भी हमारा सी ही बनेगा। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको 4 कंडीशन बताई हैं।
अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, फिफ्थ थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट इस लेवल पर आती है तो संभावनाएं ये रहती हैं 80% तक कि ये टारगेट्स मेरे हिट हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कहीं पर 1% भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।